कुछ से टर्म्स यूज होती हैं, अभी हम बताएंगे अभी आपको। लिखिए सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, लिखो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर भी। ओके, पहला है भाई पोल, इसको P सिंबल से दिखाया जाएगा। अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आपको बाद में बनाना है डायग्राम। हमारे पास एक मिरर है अभी, कौन सा मिरर बना रहा हूँ चेक करो भाई, पक्का। इस मिरर का साइज होता है कुछ ना कुछ, साइज को फिजिक्स में अपर्चर या कर्वेचर बोलते हैं। अपर्चर या कर्वेचर बाद में यूज करेंगे, कभी करेंगे तो उसको, आपको है भी नहीं यूज कहीं पे। जिस साइज का मिरर यूज करे हो साइज को क्या बोलते हैं हम लोग, अपर्चर या कर्वेचर। ठीक है, देखो दो यूज करेंगे यहाँ पर, एक तो लेंस से होंगे, लेंस भी आएंगे क्या चल के आपके सिलेबस के अंदर भी। जो मिरर में यूज करेंगे उसमें मोस्टली में क्या यूज करते हैं, कर्वेचर वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, कर्वेचर्स। और जो लेंस में यूज करते हैं साइज के लिए वो अपर्चर वर्ड होता है, सिर्फ साइज बताने के लिए भी, साइज कितना बड़ा मिरर है, कितना बड़ा लेंस है आपका भी, तो उसको अभी यूज नहीं करने जा रहे। एक साइज तो होगा मिरर का भी, इस मिरर का कोई ना कोई मिड पॉइंट तो होगा भी, यस सर नो। उस मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल। क्या बोलते हैं मिड पॉइंट को, पोल। लिखो पोल क्या होता है, बनाना बाद में आपको भी। पोल क्या होता है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर भी, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर। सुई किसके पार्ट हैं, स्पेरिकल के पार्ट है भाई, कर लोगे। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर। एनी प्रॉब्लम भाई, कर पाओगे। सेकंड डेफिनेशन, डायग्राम बाद में बोल रहा हूँ, सेकंड इकट्ठा डायग्राम बनाएंगे पूरा हम लोग सब्जेक्ट डेफिनेशन का। सेंटर, नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से लिखा जाता है। कर्वेचर वर्ड आ गया भाई, देखो ये साइज के लिए भी कर लोगे। कोई भी स्पेरिकल मिरर जो हम बना रहे हैं वो किसका पार्ट हो सकता है, ये पार्ट ऑफ ए स्फीयर भी, यस और नो। ये मिरर है, कौन सा है मिरर, ये कॉनकेव। मिड पॉइंट क्या था, पोल। तो ये किसी सेंटर का किसका पार्ट है, ये किसी स्फीयर का पार्ट है, यस और नो। जब पार्ट ऑफ ए स्फीयर है, स्फीयर है तो सेंटर भी होगा उसका भी, यस और नो। तो इस सेंटर को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जिस साइज यूज करे उसका सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल लिखिएगा, इट इज द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर भी, सिंपल भी। सेंटर और मिड पॉइंट समझते हो भी, इट इज द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर भी हो जाएगा भी, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये C हो गया भी। थर्ड पॉइंट, थर्ड लिखी डेफिनेशंस भी। थर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस भी, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल कौन सा, PL वाला भी, PL जो सुकोल का होता है, हेड भी। हेड एक्सिस कौन सी भी, एक तो होता है प्रिंसिपल PLE सिद्धांत वाला भी, वो नहीं है, हेड, हेड वाला भी। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है अभी, लिख सकते हो, लिखो इसमें डेफिनेशन में। इट इज द इमेजिनरी एक्सिस, इट इज द इमेजिनरी एक्सिस passing through, it is the imaginary axis passing through center of curvature and pole. It is the imaginary axis passing through center of curvature and a pole. एक एक्सिस है अभी जिसको माना गया है, होते तो है नहीं लेकिन मान रखते हैं अभी। एक एक्सिस जो कहाँ से पास कर रही है अभी, सेंटर से और पोल से भी। इस एक्सिस को नाम दिया गया है प्रिंसिपल एक्सिस भी। क्या बोलते हैं इसको, कुछ लाइन है, सिम जस्ट ए लाइन। ओके भी, डायग्राम बनाओ। फोर्थ पॉइंट था। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस, इसको F से लिखते हैं।
उसका लाइन है भाई, वो तो उसका लाइन, उसका कोई सिंबल नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट है भाई, वो लाइन है भाई। प्रिंसिपल फोकस पे ये क्या होता है भाई, लिख लीजिए। देखिए प्रिंसिपल फोकस इज दैट पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस इज दैट पॉइंट वेयर reflected beams are meet लिख दोगे, और appear to meet on the principal axis, ठीक है, जिसमें बीम्स क्या करेंगी, मीट करेंगी या अपीयर टू मीट होंगी, कहाँ पे, एट द प्रिंसिपल एक्सिस भी। कैसे भी, देखिए ये जो मिरर है भी, क्या नाम है इसका, कॉनकेव। इसका एक नाम और भी है अभी, लिख दो जहाँ पे कॉनकेव मिरर लिखा हुआ है, कन्वर्जिंग मिरर ही बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव में जहाँ लिखा है उसका और डाल लीजिए, क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। कन्वर्जिंग मतलब क्या होता है भाई, इकट्ठा करना, सिकोड़ना या इकट्ठा करना बीम्स को भी। इसका शेप ऐसा है कि लाइट को क्या करता है, ये इकट्ठा कर देता है भाई। कैसे, देखो एक बार यहाँ पे डायग्राम बनाना नहीं है अभी आपको, ये क्या है, मिड पॉइंट है, पोल, यहाँ पे क्या होता है, सेंटर, बीम्स आ रही हैं भाई, ये लाइट बीम आ रही है ऐसे। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये बीम्स को क्या करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शंस एक पॉइंट में मिला देता है भाई, ऐसे जहाँ मिलती है वो क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस भी, ठीक है। एक तो ये है मिरर, तो एक और है हमारे पास, ये कौन सा मिरर बताओ, कॉन्वेक्स। ये क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, सेंटर तो ऐसे बनना, फिर तो कर लोगे भी। बीम्स कहाँ पर स्ट्राइक करेंगी, इस सरफेस पे। कौन से पे स्ट्राइक करती बीम्स, रिफ्लेक्टेड सरफेस पे, रिफ्लेक्टेड सरफेस पे। इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, ये तो डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी रखता है भाई, बीम ऐसे भाग जाएंगे दूर। देखो यहाँ पे तो बीम्स क्या कर रही हैं, सिकुड़ रही हैं अभी, और ये बीम क्या हो रही हैं, फैल रही हैं अभी, ये डाइवर्जिंग है। कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्जिंग भी बोलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ये कहीं नहीं मिलेंगी भी आगे चल के, यस और नो। लेकिन ये दूर से देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि ये बीम्स को पीछे मिलाऊंगा ऐसे में, दे आर अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, दे आर अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट भी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस भी, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल फोकस। दूर से देखोगे ऐसा लगेगा बीम्स मिल रही हैं अभी, मिल नहीं रही बीम्स, कभी नहीं मिलेंगी नहीं यहाँ पे, लेकिन दे आर अपीयर टू मीट। अपीयर टू को डॉट से दिखाएंगे भी, कर लोगे अभी। तो इस केस के अंदर जो फोकस बनेगा भी, और रियल होगा कि वर्चुअल होगा भी, रियल की कंडीशन क्या थी, बीम्स आर एक्चुअल मीट भी, बीम्स आर एक्चुअल मीट। यहाँ पे क्या बनेगा, वर्चुअल फोकस बनेगा भी। समझ में आ रहा है, दोनों डायग्राम बनाइएगा। फिफ्थ पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिफ्थ पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आर से लिखते हैं भाई, कैपिटल आर। तो सिंबल मैं यूज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट सिंबल है भाई ऑप्टिक्स के भी, कर लोगे। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है रेडियस भाई, सिंपल, ये जो डिस्टेंस है भाई, कहाँ से, सी से पी तक का, यार ना हो, यही क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी क्या है, पोल। कर पाओगे, एनी प्रॉब्लम क्लास। सिक्स्थ पॉइंट, फोकल लेंथ भी, इसको स्मॉल एफ से दिखते हैं भाई। कैपिटल एफ किसके लिए होता है, फोकस के लिए, और फोकल लेंथ के लिए स्मॉल एफ भी। कुछ नहीं है, पी और एफ की डिस्टेंस है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, देख लीजिए। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन
इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, डिस्टेंस बिटवीन P एंड F। एनी प्रॉब्लम भाई? कर पाओगे? ये था भाई आपका व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर भी क्लास। एनी प्रॉब्लम भाई? अब क्वेश्चन है भाई, इनमें इमेज बनानी है मेरे को, तो इमेज बनती कैसे है? इमेज बनने का एक ही कंडीशन है भाई, रिफ्लेक्शंस के बाद बीम्स मिलें या मिलती हुई दिखाई दें भाई। मिलेंगी तो रियल बनेगी, अपीयर टू होंगी तो वर्चुअल बनेगी भी। इससे पहले रूल्स क्या है इमेज बनाने के लिए भी? रूल्स तो होने चाहिए भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है क्लास, नेक्स्ट लिखिएगा। टॉपिक का नाम है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। लिखिए भी, नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर भी। कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनेंगी वो कैसे बनेंगी? देखिए पहला पॉइंट डाल लीजिएगा, फर्स्ट रूल जो बनाना आपको। हमारा जो कॉनकेव मिरर होगा भाई, उसके पास 3 पॉइंट होंगे। कौन कौन से पॉइंट हैं? पोल होगा, फोकस पॉइंट होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा भाई। फर्स्ट रूल ये है, अगर इंसिडेंट बीम या लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए भी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा इसके साथ भी? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस भी। दिस इज द फर्स्ट रूल भी। लिखिए, फर्स्ट रूल में लिखिए, when incident beam is parallel to principal axis, when incident beam is parallel to principal axis, then after reflection it pass through principal focus. After reflection it pass through principal focus. डायग्राम सेकेंड रूल जो है इसका, मिरर वो यूज करेंगे। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसके अंदर पॉइंट बने होंगे, पोल, मिड पॉइंट है, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर्स पे। सेकेंड रूल ये है, अगर इंसिडेंट बीम फोकस से पास करती है, इनिशियली कहाँ से पास करती है? फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा भाई? इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड रूल लिखिए, व्हेन इंसिडेंट बीम pass through the focus, when incident beam pass through the focus, then after reflection it is parallel to, after reflection it is parallel to principal axis. It is parallel to principal axis. थर्ड पॉइंट क्या है? अगर इंसिडेंट बीम पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी, किससे पास करती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। उसके बाद क्या होगा भाई? अगर बीम पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्शन के बाद इट कम बैक टू इट्स इनिशियल पाथ। उसी पाथ पे क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी भी। इट कम बैक टू इट्स इनिशियल पाथ। बताऊंगा क्यों आएगी, डायग्राम बनाओ एक बार, लिखो एक बार इसको। लिखिए, व्हेन इंसिडेंट बीम इज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, when incident beam is passed through center of curvature, then after reflection it come back, after reflection it come back to its initial path, it come back to its initial path। ऐसा क्यों हुआ? देखो आपको पता है भाई, ये कौन से मिरर पढ़ रहे हैं हम लोग? स्फेरिकल मिरर हैं सारे। समझ में आया? स्फेरिकल मिरर में क्या होगा? देखो, एक स्फीयर मान लेते हैं,
देखो एक बार यहाँ पे, ये सेंटर भी इसका, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इससे एक लाइन ड्रा करता हूँ भाई, तो सेंटर से पास करती है। इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं, या इसको हाफ को क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस हमेशा इस सरफेस का कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। यस और नो? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 है तो एंगल रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। इसलिए क्या होगा, उसी पाथ पे क्या होगी, ये वापस भी आएगी। यस और नो? आई 90 तो आर भी क्या 90 हो जाएगा भी। कर पाओगे? नेक्स्ट पॉइंट डालिए, फोर्थ पॉइंट भी। व्हेन इंसिडेंट बीम लिख दोगे? स्ट्राइक ऑन द पोल, स्ट्राइक ऑन द पोल। कहाँ पे स्ट्राइक करे? पोल पे। देखो सिंपल केस है भाई, यहाँ पे स्ट्राइक करी है पोल पे। उस कंडीशंस के लिए लाइन क्या बन चुकी है? नॉर्मल बन चुकी है इसका। ये एंगल कितना होगा? आई। तो बीम्स क्या करेगी? ऐसे चली जाएगी। ये एंगल कितना होगा? आर। तो इसमें लिख सकता हूँ कि मेरा आई और आर की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी भाई। तो इस कंडीशन में क्या होंगे? दोनों एंगल्स की वैल्यू बराबर हो, तो हर जगह पे होती है अगर सरफेस क्या हो? स्मूथ हो। कर पाओगे भी? तो इसमें क्या होगा? एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। मैंने क्या लिखवा था? व्हेन इंसिडेंट बीम स्ट्राइक ऑन द पोल देन आई इज इक्वल टू आर। सिंपल लिख दीजिएगा, आई इज इक्वल टू आर। उतने एंगल पे क्या करेगी? ये मुड़ जाएगी। ओके, ये 4 रूल हैं भाई क्लास इमेज बनाने के लिए। और इमेज बनती कब है? जब 2 बीम या 2 से अधिक बीम्स मिलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शंस पे, क्या मिलती हुई दिखाई देती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शंस। अगर मिले तो क्या बनती है? रियल बनेगी। दिखाई देंगी तो वर्चुअल बनेगी। कम से कम 2 बीम तो होनी चाहिए अभी इमेज बनाने के लिए। यस और नो? तो इसमें कितनी बीम आ रही हैं? 4 आ रही हैं इसमें। तो अच्छा डायग्राम बनेगा अगर आप कोई 2 को सिलेक्ट कर लो, मर्जी से बनाओ। बुक में तो क्या करेंगे? 3 भी डाल नहीं पाएंगे, 4 भी मिलेंगी। सिंपलिसिटी के लिए क्या करोगे? हमको इमेज तो बनानी है, कम से कम इतनी चाहिए, 2 चाहिए। 2 से कम चल जाएगा। कोई 2 रूल यूज़ कर सकते हो। आसान रूल कौन से हैं इनमें? 2 फर्स्ट है और लास्ट भी तो आसान है। ये सारे आसान हैं इमेज तो हम कोशिश करेंगे फर्स्ट और लास्ट को यूज करके डायग्राम बनाएं। यस और नो? फर्स्ट कौन सा था? बीम पैरेलल हो। दूसरा कौन सा था? स्ट्राइक पी पे करे तो क्या होगा? 2 स्ट्राइक करवाएंगे बीम्स को हम लोग, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे इमेज क्या बनेंगे भी। हो जाएगा भी। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर भी। अभी आपको बनाना नहीं है, अभी देखना। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है अभी। ये पोल है, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। देखो आपको ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट पेन ऑब्जेक्ट है अभी। मान लेते हैं पेन मेरा ऑब्जेक्ट है अभी। इसको पेन को रखना है, पहले यहाँ रख दें। पेन कहाँ पर रखा गया? पी और एफ के बीच में। देखेंगे क्या होगा। कहीं पर रख दें इसके बीच में आप लोग। यस और नो? फिर चेक करेंगे एफ पे रखें तो क्या होगा, फिर रखेंगे एफ और सी के बीच में रखें तो क्या होगा, फिर सी पे रखें तो क्या होगा, सी से परे रखें तो क्या होगा, और कहाँ रखें? इन्फिनिटी पे रखें तो क्या होगा। कितने केस बनने हैं? 6 केस बनने हैं इसके भी। लिखिए फर्स्ट पॉइंट भी। बुक में उल्टा दे रखा है ना, हम बुक से उल्टा चलते हैं। बुक वाला पहले किससे देखता है? हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ, पी पे क्या देखेगा? मिरर पे रख दिया तूने, इनकी इमेज बना होगा उसके। तो ओवरलैप कर चुका है अभी। यस और नो? पहला पॉइंट डालिएगा भाई। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन P and F, P and F। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। When object placed between P and F, तो देखो भी कैसे बननी है इमेजेस। रूल याद होंगे? ये P है, ये F है, ये C है। अभी ऑब्जेक्ट रख दिया ये भी, दिस इज द ऑब्जेक्ट भी, ए बी इज द ऑब्जेक्ट। आपको रेज निकालनी है अभी। फर्स्ट रेज ए से निकाल लेते हैं तो ए की इमेज बनेगी। यस और नो? जहाँ से रेज निकलेंगे ना उसी की इमेज बननी है अभी। फर्स्ट रेज भी बॉडी पूरी दिखाई देगी आपको, लेकिन आपको कितनी रेज निकल रही है यहाँ से? तो यहाँ से तो इन्फाइनाइट रेज निकल रही है भाई। किसको देखोगे? कोई एक को पकड़ लो।
पॉइंट को। आपने एक रेज निकाली भी, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी। रूल क्या बोलता है भाई? रूल के अकॉर्डिंग तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पास थ्रू फोकस भी, ऐसे जाएगी। समझ में आ रहा है भाई? सेकेंड रूल क्या था? आप बस ट्राई करवा दूं? आपकी मर्जी चलेगी, 4 रूल में से कौन सा लगाना आपको भी कर लोगे। बीम्स कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है? पोल पे। जितना एंगल होगा उतना एंगल पे मुड़ेगी। यस और नो? अब ये देखो आगे बीम्स फैल रही हैं अभी, क्या कहीं मिलेंगे आगे चल के? नहीं मिल सकती, तो रियल तो बनेगी, गारंटी है अभी। यस और नो? तो इसको पीछे करें थोड़ी सी लाइन को, देखो इस लाइन को थोड़ा पीछे करूं, ये ऐसे बन, ओके। इस लाइन को पीछे करें तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे देखूं तो ऐसे इनको क्या मिल रही है? नहीं मिल रही। दे अपीयर टू मीट भी, दे अपीयर टू मीट। तो यहाँ पे क्या बननी चाहिए? इमेज बननी चाहिए। यस और नो? किसकी इमेज बननी चाहिए भाई? कौन सा? पॉइंट की, ए की। तो क्या बनेगी? ए डैश बनेगी। यस और नो? तो नीचे क्या बननी चाहिए इसकी? फिर बी डैश बननी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा यहाँ पे आपको। यस और नो? इस इमेज का नेचर क्या हो सकता है भाई? रियल है कि वर्चुअल है? पक्का? एक वर्ड आता है इसमें, स्मॉल इन साइज या बिग इन साइज, उसको बोलते हैं मैग्नीफाइड भी। क्या बोलते हैं उसके लिए? मैग्नीफाइड। बढ़ेंगी, बड़ी इमेज बन रही है अभी। यस और नो? सीधी की उल्टी, इरेक्ट इमेज है, कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। आपकी जितनी वर्चुअल इमेज ऐसा ही बनती है, मिरर रखा उसके साथ तक इस तरफ बन रहा है इमेज। नहीं समझ में आई बात भी? नेचर ऑफ ए इमेज, पहला पॉइंट भी लिखिए, इट इज ए वर्चुअल इमेज भी। पहला पॉइंट क्या है? इट इज ए वर्चुअल इमेज, वर्चुअल बनेगी, पक्का। सेकेंड पॉइंट, इट इज मैग्नीफाइड इमेज भी। मैग्नीफाइड होता बड़े के लिए भी, इट इज मैग्नीफाइड इमेज, ओके। थर्ड पॉइंट, इट इज इरेक्ट इमेज, इट इज ए इरेक्ट इमेज, सीधी बनेगी। फोर्थ पॉइंट क्या है? इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर भी, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए फोकस भी। सेकेंड पॉइंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस भी, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाए भी तो क्या हो सकता है? देखिएगा अभी कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं अभी? डायग्राम बनाना आ गया होगा कॉनकेव का। पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा आपकी बार? फोकस पे भी, ऑब्जेक्ट है भी। रूल तो वही है भाई। फर्स्ट बीम कहाँ से निकालनी है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ए से निकाल लेते हैं। रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? आफ्टर रिफ्लेक्शंस कहाँ से पास करेगी ये? फोकस से भी। समझ में? ओके भाई। सेकंड वाली पोल पे भी, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल पे मुड़ेगी। यस और नो? ये बीम जो आ रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शंस, दे आर पैरेलल बीम्स भी। क्या आ रही हैं? पैरेलल बीम। और पैरेलल बीम कहीं नहीं मिलती, तो इस तरफ ले जाओ तो इस तरफ ले जाओ भाई। यस और नो? क्या इमेज नहीं बनेगी भी? तो फिर क्या बोलती इमेज तो बनेगी भी, बट ए इन्फिनिटी पे बनेगी भी। क्वेश्चन है, जब इन्फिनिटी इमेज बनेगी तो रियल लगेगी कि वर्चुअल होगी भी? क्या पता, इस तरह मिल गई तो। ये केस है भाई। आपकी जो टॉर्च होती है ना, टॉर्च देखी आप लोगों ने? जो टॉर्च में जो मिरर होता है, देखा मेरे टॉर्च में जो होता है कॉनकेव शेप होती है अभी, उसमें जो बल्ब लगा होता है अभी, वो फोकस पे लगा होता है इसके भी, और यहाँ से लाइट निकलती है ऐसे। क्या लग रहा है आपको? लाइट कहाँ से जा रही है? फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शंस कहाँ से पास करेगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी। तो क्या बनती है? एक बीम बनती है टॉर्च में भी। यस और नो? उस टॉर्च की बीम को दीवार पे मारना भाई। दीवार पे जो मारोगे ना, तो बीच में आपको एक डार्क
दिखाई देगा कलर सा भी, गोल्ड चक्र दिखाई देगा डार्क कलर का भी, वो इमेज ऑफ बल्ब है भाई। क्या है वो? इमेज ऑफ ए बल्ब। कहाँ बना रहे हो? दीवार पे बना रहे हो, तो स्क्रीन है भाई दीवार तो कौन सी इमेज है वो? रियल, और बड़े साइज की बन रही। क्वेश्चन आता है मैक्सिमम बड़ी इमेज कब बनती है? इसी केस पे बनती है अभी, लेकिन कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? डायग्राम बनाओ। नेचर ऑफ इमेज पर ये बोलते हैं कि कहाँ बनेगी भी। फर्स्ट पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी भी। कहाँ बननी है इमेज? इन्फिनिटी पे। इमेज फॉर्म्ड एट ए इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस और नो? सेकेंड पॉइंट, इट इज़ मैग्नीफाइड इमेज भी। बड़ी बननी है, बहुत बड़ी भी, हाईली मैग्नीफाइड लिख सकते हो। इट इज़ हाईली मैग्नीफाइड भी, इट इज़ हाईली मैग्नीफाइड। इट इज़ ए रियल इमेज भी, इट इज़ ए रियल इमेज। बस इतना ही काफ़ी है। थर्ड पॉइंट डालिए क्लास, समझ में आया? वन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। C क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर भी। देखो कैसे बनाओगे। अगर आपको रूल याद है तो रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको डायग्राम बनाने के लिए भी। समझ में आया? ये पोल है, ये फोकस पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना भाई? C एंड F के बीच में। इट इज ऑब्जेक्ट ए बी। ओके, एक बार देख लिया करो, उसके बाद बना लिया करो भाई कैसे बननी है इमेजेस। पहले बीम्स कैसे निकालते हैं हम लोग? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल के अकॉर्डिंग कहाँ से पास करनी चाहिए अभी? इट पास थ्रू द फोकस। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा लास्ट में कि इमेज ये जो सर अभी हुआ मेरा मिटने के बाद लिखा मैंने, ये ना हो भाई। याद रखिए, पेंसिल स्केल से डायग्राम नहीं बनेंगे, गारंटी है भाई। हाथ से बनाना पड़ेगा, पेन से बनाने पड़ेंगे डायग्राम सबको। ठीक है, सेकंड स्ट्राइक करवाना है कहाँ पे? पोल पे भी। आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं कहीं मिल रहा है, मिल गया? यस और नो? मिलता ही है। याद रखिए, पूरा रे ऑप्टिक्स प्रैक्टिकली प्रूव्ड है भाई। ऐसा नहीं कुछ भी मान लिया लेट ऐसा हो रहा है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए भाई? ये किसका पॉइंट होगा? ए डैश होगा। ये किसका पॉइंट होगा? ए डैश। तो बी डैश कहाँ पे होगा? ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई बताएगा नेचर क्या है? डायग्राम हो चुका भाई? डायग्राम बना लो। बना लिया? रियल है कि वर्चुअल है? पहला पॉइंट, इट इज ए रियल इमेज भी। इट इज ए रियल इमेज। सेकेंड पॉइंट, साइज के बारे में बताइए। साइज के बारे में बताओ। मैग्नीफाइड, बड़ी बन रही है अभी। इट इज ए मैग्नीफाइड इमेज भी। इट इज ए मैग्नीफाइड इमेज। थर्ड पॉइंट, इन्वर्टेड है भाई। इट इज इन्वर्टेड इमेज भी। ओके। फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, लिखिए इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। सी से परे बनती है भाई।